चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो वेक्टर बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। का एसआई मात्रक देखते हैं तो F इज इक्वल टू, हम जानते हैं लॉरेंज बल इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लीजिए तो B इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, F का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, और v वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कूलाम बटे सेकंड लिख रही हूँ, तो न्यूटन बटे कूलाम बटे सेकंड इंटू मीटर लिख दिए इसको। ठीक है, कूलाम पर सेकंड मतलब आवेश बटे समय क्या होता है, धारा होता है, तो कूलाम बटे सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसलिए यहाँ B इज इक्वल टू मैंने लिखा है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब B इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को कहा जाता है टेस्ला। ठीक है ना, टेस्ला किसे कहा जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को। ठीक है, CGS पद्धति में मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। ठीक है, उसे G से प्रदर्शित करते हैं, टेस्ला को T से। तो 1G एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, विमीय सूत्र देखते हैं तो B इज इक्वल टू mL0 T-2A-1। ठीक है, विमीय सूत्र भी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अब लॉरेंज बल आ गया है हमारे पास। ठीक है ना, कोई आवेश जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है, उस पर बल लगता है, ये देख लिए। परंतु बल की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो दाहिने हाथ की हथेली निकालिए। ये जो अंगूठा है धन आवेश की दिशा, धन आवेश की दिशा मतलब वही धारा की दिशा भी होगी। ठीक है, और उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। ठीक है, क्षेत्र की दिशा लिखा हुआ है, तो बल की दिशा क्या होगी, हथेली की ओर। ये अंगूठा जो है धारा की दिशा, ये उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हथेली जो है किसको प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को। तो बल की दिशा इस प्रकार से लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से दाहिने हाथ की हथेली के नियम का उपयोग कर सकते हैं, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग कर सकते हैं, बाएं हाथ के नियम का। उसमें हमको तीनों उंगली, ये जो है मध्यिका, बीच वाली उंगली को मध्यिका कहा जाता है, ये जो है तर्जनी, और ये है अंगूठा। ठीक है ना, तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को, और ये अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। ठीक है ना, अब लॉरेंज बल द्वारा आवेशित कण की गति किस प्रकार से होगी, ये देखते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लंबवत घटक रहता है वो वृत्ताकार पथ में गति के लिए, और जो क्षैतिज दिशा में घटक रहता है वो रेखीय गति के लिए आवेश को प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, आवेश की गति को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से जो आवेशित कण है वो गति करते हैं। ठीक है, परंतु कैसे जो है वृत्तीय गति आएगा ये देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव आवेश लिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, क्रॉस मतलब अंदर की ओर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इस तल से अंदर की ओर। ठीक है, ये आवेश Q इस दिशा में गति कर रहा है, लंबवत। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है नीचे की ओर है और आवेश इस दिशा में गति कर रहा है पहले प्रारंभ में। ठीक है ना, तो धन आवेश की दिशा को ही धारा की दिशा कहा जाता है। ठीक है ना, धन आवेश की दिशा को ही धारा की दिशा कहा जाता है। तो इस पर किस दिशा में बल लगेगा ये देखते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। तर्जनी जो है नीचे की ओर, ठीक है, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा में मतलब आवेश की दिशा में। ठीक है, तो अंगूठा बताएगा हमको बल की दिशा, तो बल की दिशा इस ओर होगी, तो इसलिए मैंने बल की दिशा यहाँ ऊपर की ओर बनाई है। ठीक है, इसमें देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ये नीचे की ओर दर्शा रहा है, आवेश की दिशा इधर हो गई है। अब बल की दिशा देखिए इस ओर है, तो इसलिए मैंने इधर दर्शाया है। ठीक है, सभी पॉइंट पर देखेंगे तो अंदर की ओर आएगा, मतलब केंद्र की ओर।
ये कह सकते हैं कि इस पर बल जो है केंद्र की ओर लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो कभी भी किसी कण पर अभिकेंद्रीय बल लगता है तो क्या होता है, वो वृत्ताकार पथ में गति करता है, ठीक है ना। वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए क्या चाहिए हमको, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल का काम यहाँ कौन कर रहा है, लॉरेंज बल, ठीक है। आवेशित कण पर जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में उसको क्या कहते हैं जी, लॉरेंज बल। तो अभिकेंद्रीय बल का काम यहाँ कर रहा है लॉरेंज बल, और इस लॉरेंज बल के कारण जो आवेश है वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ठीक है। और कब करेगा, जब आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, तब वृत्ताकार पथ में जो है गति करता है, ठीक है ना। उसी की दिशा में रख देंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, आवेश की दिशा भी इसी ओर है, तो उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, उसके लंबवत होना चाहिए सदैव, ठीक है ना। आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, तब उस पर जो है बल लगाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि कण का द्रव्यमान m, ये जो व्यंजक है वो आगे साइक्लोट्रॉन जब पढ़ेंगे तो हमको काम आएगा, इसलिए अच्छे से याद रखना है इसको। यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो यदि इस कण का द्रव्यमान m है और जो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो लॉरेंज बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र हम जानते हैं mv²/r होता है, 11th क्लास में पढ़े हैं हम। और लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल बराबर होता है F = qvb sin थीटा, ठीक है ना। तो F बराबर थीटा क्या है, लंबवत है कि नहीं, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तो sin 90, तो QVB sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है, तो F = QVB। तो लॉरेंज बल जो है अभिकेंद्र बल के बराबर ले लिए, QVB = mv²/r, r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो r हो जाएगा हमारे पास mv/qb, ये याद रखेंगे, ठीक है, कि वेग बढ़ने पर त्रिज्या क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ये याद रखेंगे। r = द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग कह सकते हैं, संवेग को p से दर्शा दिए, ठीक है। तो यहाँ से q आवेश नियत रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी एक बार लगा दिए, मतलब लगा दिए 5 टेस्ला लगा दिए मान लो, तो 5-6 टेस्ला रहेगा, ठीक है। तो ये भी नियत रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि r अनुक्रमानुपाती है p के। तो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये लिख लिए, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा, इसका भी सूत्र हम 11th क्लास में पढ़े हैं, v/r होता है, तो v की वैल्यू यहाँ से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, qb/m, ठीक है ना। आवृत्ति = होता है ω/2π, तो ओमेगा का मान क्या है, qb/m, और 2π मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। आवर्तकाल t = होता है 1/μ, ये भी पढ़ चुके हैं हम, तो इसका अपोजिट ले लो, तो 2πm ऊपर अपॉन नीचे qb, ठीक है, ये याद रखेंगे सभी। अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने लॉरेंज बल जो पढ़ा है किसी आवेश के लिए पढ़ा है, ठीक है ना, आवेश के लिए पढ़े हैं, गतिमान आवेश के लिए। अब विद्युत धारा के लिए पढ़ेंगे, किसी चालक तार के लिए। भाई इसमें भी क्या हो रहा है, आवेश गति कर रहा है कि नहीं, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो हमने एक चालक तार ले लिया है XY, जिसमें जो है धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं भाई केवल लंबवत जो घटक है उस पर ही बल लगेगा, ठीक है ना। तो माना कि एक चालक तार XY चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। यदि इस तार में I धारा प्रवाहित की जाए तो तार पर लगने वाला बल F किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बल, ठीक है। जितनी धारा होगी अधिक उतना ही बल लगेगा, लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही बल लगेगा, तो अनुक्रमानुपाती लिख दिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी स्ट्रांग होगी, अधिक होगी, उतना ही अधिक बल लगेगा। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, तो थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा अवयव के बीच का कोण है, ठीक है। एक अल्पांश ले लेंगे, उनके बीच का जो
कोण है वो क्या है, थीटा, ठीक है, जिसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है। या कह सकते हैं कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो लंबवत घटक हम सभी जानते हैं साइन ही होता है, साइन थीटा, तो इसलिए एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा होगा और लंबवत घटक पर ही बल लगाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ अनुक्रमानुपाती आई एल बी साइन थीटा आ गया। एफ इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती हटाओ तो के आई एल बी साइन थीटा, के का मान 1 होगा एसआई पद्धति में, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये भी हमारे काम की चीज़ है, ये याद रखेंगे। सदिश रूप में साइन थीटा है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं, सभी को पता होगा। साइन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ एल बी साइन थीटा है तो एल क्रॉस बी लिख सकती हूँ इसको मैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने एल क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ से भी पता चल रहा है थीटा किसके किसके बीच का कोण है, एल और बी, धारा अवयव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा जब, तब क्या होगा, लगने वाला बल अधिकतम होगा, ठीक है ना। जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा रहेगा तब उस पर अधिकतम बल लगेगा और उसी दिशा में, जिस दिशा में धारा इस दिशा में बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है जी, 0, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी को।